वैसे तो दोस्तों आज इंसान अंतरिक्ष में काफी हद तक अपनी पहुंच बना चुका है और अंतरिक्ष में इंसान को तलाश है एक ऐसे ग्रह की जिस पर हम पृथ्वी की तरह ही जीवन बसा सके। मगर जब बात हमारे पृथ्वी के रहस्यों की आती है तो इस पृथ्वी के अंदर भी हजारों राज दफन है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र में ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है तो हमें पता है आपका दिमाग ज्यादा कुछ सोच नहीं पाएगा, क्योंकि समुद्र एक ऐसी जगह है जहां पर हम इंसानों की पहुंच उतनी ज्यादा नहीं है। और अगर बात समुद्र की गहराई की जाए तो शायद वहां तक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कई बार हुआ है जब समुद्र की गहराई में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। तो चलिए आज आपको समुद्र की गहराई की दुनिया में मिली कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान किए बगैर नहीं छोड़ेगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम अंतरिक्ष का सफर नहीं करने वाले हैं बल्कि समुद्र की गहराई में उतरने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। स्टोनहेंज इन लेक मिशिगन। दोस्तों ये बात उस समय की है जब नॉर्थ वेस्टर्न कॉलेज ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर मार्क होली, जो कि अंडर वाटर आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट है, वो अपनी टीम के साथ मिशिगन लेक में खोज कर रहे थे। जैसे ही वो और उनकी टीम पानी की गहराई में पहुंचती है तो उन्हें वहां पर कार, बोट और उसके साथ साथ सिविल वॉर के कई सारे हथियार हाथ लगते हैं। इसी के साथ ही उनकी नजर पानी में एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। वह चीज कोई और नहीं बल्कि स्टोनहेंज मिला था, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात होती है। और अगर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है तो आप खुद ही इस स्टोनहेंज को देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पानी की गहराई में गोल आकार से अरेंज किए हुए स्टोनहेंज जो 40 फीट की गहराई में खड़े थे। अब इस तरह के पत्थरों को गोल आकार में अरेंज करके रखना आज से बहुत पहले कम्युनिटीज के द्वारा किया जा सकता है, और इस प्रकार का एक नमूना सबसे पहले हमने इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज के रूप में देखा है। पर पानी के अंदर इस तरह का कुछ पाना किसी अजूबे से कम नहीं है। वैसे अगर इस बात की चर्चा की जाए तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि इस तरह की कई सारी चीजें मिली है जो इंसान को चक्कर में डाल सकती है। मेडिटेरियन सी के अंदर करीब 100 से ज्यादा शहर मिले हैं, और इस तरह की और भी कई सारी चीजें समुद्र की गहराई में मिली है जो हमें और आपको हैरान करने के लिए काफी है। ब्लैक बेड्स कैनन्स। अब बात जब ब्लैक बेड्स की आती है तो हम आपको बता दें कि हिस्ट्री का काफी जाना माना कैरेक्टर है। असल में ये एक ब्रिटिश में रहने वाला समुद्री डाकू था, जिससे जुड़ी बहुत सी कहानियां ब्रिटिशर्स के इतिहास में मशहूर हैं। और इस ब्लैक बेड से जुड़ी कई सारी चीजें लगातार समुद्र के रास्ते में पाई जाती है, जिन्हें डायरेक्ट म्यूजियम में ले जाया जाता है ताकि उन्हें प्रिजर्व करके अच्छे से रखा जा सके। क्योंकि भले ही ये एक लुटेरे हो, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश के इतिहास में काफी गहरा परचम लहराया है। और हाल ही में जो चीजें मिली है वो ब्लैक बेड की शिप में लगी हुई तोप है, जो ये चीज साफ करती है कि ब्लैक बेड न सिर्फ अपनी रोमांटिक कहानियों के लिए मशहूर थे बल्कि वो अपना पायरेट का काम भी बखूबी निभाते थे। हम आपको बता दें कि सन 1718 में इनकी शिप डूब गई थी और उसके बाद लगभग कुछ ही महीनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु के बाद भी इनसे जुड़े कई सारे सुराग समुद्र में मिलते रहे, और न जाने कब तक ये इतिहास के साथ साथ वर्तमान में भी अपना परचम लहराते रहेंगे। ट्रेन ग्रेवयार्ड। दोस्तों ये बात सन 1985 की है, जब पोल समुद्र की गहराई के नीचे छुपी चीजों को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब सी चीज नजर आई। हालांकि वो चीज पूरी तरह से धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके पास जाकर उसे ध्यान से देखने की कोशिश की। और जब उन्होंने पानी के अंदर 90 फीट की गहराई में जाकर देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि 2 ट्रेनें थी। हालांकि शुरुआत में ये चीज पता कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि आखिर वह क्या है, क्योंकि पानी के गंदगी और ट्रेन के ऊपर लगी जंग की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, उन्हें यह जरूर पता चल गया था कि उन्होंने किसी मेटल ऑब्जेक्ट को ढूंढा है, लेकिन जब तक उन्होंने उस ट्रेन की सफाई नहीं की तब तक उन्हें यह अंदाजा भी नहीं लगा था कि वो मेटल ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि 2 ट्रेनें थी।
इन दोनों ट्रेनों का वजन 15 टन था और इनकी सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह थी कि यह ट्रेन आखिर पानी की इतनी गहराई में गई तो गई कैसे, क्योंकि जिस समय यह ट्रेन पानी के अंदर पाई गई थी उस समय तो कोई भी अंडर वाटर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, जिससे लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि चलो उसी वजह से ट्रेन यहां पर आई होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो यह बात सवाल ही बनकर रह गई है कि आखिर ये दोनों ट्रेनें यहां पर पहुंची तो पहुंची कैसे। सिटी ऑफ पावलो पेट्री। दोस्तों, सन 1967 में मरीन जियो आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्लेमिंग ने ग्रीस के समुद्र में 500 स्क्वायर मीटर का एक पूरा टाउन ढूंढ निकाला। जी हाँ, यह पूरा शहर पूरी तरह से वेल प्रिजर्व्ड था और कार्बन डेटिंग के अनुसार यह आज से हजारों साल पहले से वहां पर मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। पर हम आपको बता दें कि ग्रीस में मिले इस शहर में एक और बात बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली है, जो शायद आपका मॉडर्न एज में रहने वालों का भ्रम ही तोड़ दे, क्योंकि यह तो हमें और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम बिल्कुल मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, जहां पर हमारे पास सभी तरह की फैसिलिटीज मौजूद है और आर्किटेक्चरल फील्ड में भी हमने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज से हजारों साल पहले के लोग बस यूं ही रहते थे। और अगर आपको हमारी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये शहर उस बात का पुख्ता सबूत है, जो हजारों साल पहले स्थापित किया गया था। और पानी के अंदर मिले इस शहर के अंदर ना सिर्फ पक्के घर बने हैं, बल्कि कुछ घर तो कई कई कमरों के हैं, जिनको बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक की तरह डिजाइन किया गया है। उसके साथ ही इनमें गली, रोड और कचरा डालने के लिए साइड में नाली भी बिल्ड की गई है, जो इस बात को दर्शाती है कि पहले के टाइम में भी लोग बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल जीते थे। वरना आप खुद ही सोचिए कि ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बस आज से कुछ ही सालों पहले आई हैं, लेकिन अब जब हजारों साल पहले लोग इस तरह से रहते थे, जो इस तरह के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके घर बनाते थे, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों का दिमाग हमसे बहुत ही ज्यादा तेज होता होगा। द योंगुनी मॉन्यूमेंट। अब आप इतिहास के सबसे ज्यादा रहस्यमयी मॉन्यूमेंट के बारे में जानिए, जो पानी के अंदर मिला है, क्योंकि जापान के समुद्री इलाके में जब कुछ डाइवर्स गहराई में अलग तरह के समुद्री जीव ढूंढने निकले थे, तो उन्हें सन 1987 में एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट मिला, जिसे देखकर सभी डाइवर्स पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि यह मॉन्यूमेंट कोई छोटा मोटा मॉन्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक विशालकाय पत्थर से बना मॉन्यूमेंट था, जो किसी को भी सोच में डाल सकता है कि आखिर ये यहाँ पर आया तो आया कैसे, क्योंकि यह ना सिर्फ दिखने में बल्कि कार्बन डेटिंग के अनुसार भी हजारों साल पुराना है। और हजारों साल पुराना यह मॉन्यूमेंट पूरी तरह से ऐसा दिखाई देता है जैसे इसे मॉडर्न एरा के आर्किटेक्चर की मदद से बनाया गया है। इसमें अगर आप सीढ़ी देखते हैं तो पूरी तरह से 90 डिग्री में बनी हुई है और काफी विशाल का स्टोन पिलर भी इस मॉन्यूमेंट में मौजूद है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं ताकि वो खुद अपनी आंखों से जापान में मिले शानदार अंडर वाटर मॉन्यूमेंट को देख सके। और इसे देखने के बाद वो लोग इतना ही शॉक्ड रह जाते हैं जितना इस वक्त आप इसे देखकर हैरान हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि विशालकाय मॉन्यूमेंट इस जगह पर आया तो आया कैसे, और अगर आ भी गए हैं तो इसे बनाया कैसे गया है, क्योंकि सभी चीजों से जुड़े राज अभी भी इन्हीं मॉन्यूमेंट में गुप्त हैं, जो ना जाने कब हमारे और आपके सामने आएंगे। 2000 ईयर ओल्ड कंप्यूटर। एक तो पहली बात, अगर आपको समुद्र में डाइविंग करते समय कोई मशीन जैसी चीज मिल जाए तब तो वैसे ही यह बहुत ही ज्यादा विचित्र बात है, क्योंकि किसी भी मशीन का पानी के अंदर कोई काम ही नहीं है, फिर चाहे वो किसी भी तरह की मशीन ही क्यों ना हो। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब समुद्र की गहराई में और कुछ नहीं बल्कि एक कंप्यूटर मिले, और वो कंप्यूटर कोई ऐसा वैसा कंप्यूटर ना हो, बल्कि आज से 2000 साल पुराना कंप्यूटर हो। हमें पता है आपके दिमाग में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि आज से 2000 साल पहले कंप्यूटर बना ही नहीं तो समुद्र में कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर की परिभाषा समझ लीजिए। वो ये है कि जो भी चीज इंसान के काम को आसान कर देती है उसे हम साफ शब्दों में कंप्यूटर ही कहते हैं। इस जगह पर यह इंटरेस्टिंग कंप्यूटर मिलना बहुत ही ज्यादा मजेदार था, क्योंकि जब डाइवर्स इस जगह पर आए तो उनका कोई इरादा नहीं था कि वो उस दिन समुद्र के बीचों बीच डुबकी लगाएंगे, लेकिन अचानक से ही उनकी शिप लड़खड़ाने लगी और उन्हें ये समझ में आ गया कि आज तो उनकी डुबकी लगानी ही पड़ेगी,
जिस वजह से उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई और उनके हाथ आज से 2000 साल पुरानी एक ऐसी चीज आई जिसके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रोंज और लकड़ी से बना यह अनोखा यंत्र बहुत ही ज्यादा एडवांस था, जिससे उस समय कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अंदर 30 इंटरलॉकिंग गियर व्हील मौजूद थे और यह शिप के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाली एक एडवांस किस्म की मशीन थी जो उस समय किसी कंप्यूटर से कम नहीं थी, या फिर आप यही कह लीजिए कि आज के जमाने के टच स्क्रीन कंप्यूटर और उस जमाने की यह मशीन बराबर थी। द बाल्टिक सी एनोमलाई। चलिए अब बात करते हैं सन 2012 की, जब ओशियनोग्राफर्स ने 200 फीट लंबा एक स्ट्रक्चर समुद्र के अंदर ढूंढ निकाला। अब हमें नहीं पता है कि यह क्या चीज है, कि क्या यह कोई जहाज है या फिर कुछ और, क्योंकि हमें तो तब पता चलेगा जब कोई वैज्ञानिक इसके बारे में कुछ बताएंगे। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों को भी इस ऑब्जेक्ट के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। हालांकि इसके पास मौजूद इलेक्ट्रिक कनेक्शन के कुछ सोर्स मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्ट्रक्चर मेटल का बना होगा। उसके अलावा इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा जा सकता है। इसके बारे में बहुत से लोगों का यह कहना है कि यह मिलेनियम फाल्कन जैसा लगता है, लेकिन कोई भी पुख्ता तौर पर ऐसा नहीं कह सकता है। और यह समुद्र के 300 फुट नीचे पाया गया है, जहां पर यह समुद्र के अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा पाए हैं। लेकिन यह विशालकाय स्ट्रक्चर जो कोई भी देखता है वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा आकार और इसका रहस्य है, जो ना जाने कब सुलझ पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।